दैट काइंड ऑफ एडवाइस। पढ़ाई करो नहीं हो तो गधा है वो, एक नंबर का मूर्ख आदमी हो, ठीक है। आप जो है उस चीज को जरूर फॉलो करें जो आपको अच्छा लगता है। अगर किसी को पढ़ना ही अच्छा लगता है तो जरूर ही और शी कैन गो फॉर लाइक 15 आवर 20 आवर ऑफ द स्टडी एज वेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक इंटरेस्ट है और खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट है, जरूर आप 1-2 घंटे खेलने के लिए जरूर निकालें, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप 1-2 घंटे कहीं खेलने चले जाएंगे, कुछ माइंड रिफ्रेशिंग सा कर लेंगे तो आपका कोई बहुत नुकसान हो जाएगा। आई मस्ट से कि ऑनलाइन जो चीजें हैं, एडिक्शन है, उन सब चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखें। बाकी ऑफलाइन वाली जो चीजें हैं उनसे थोड़ा नजदीकी बना के रखेंगे, ठीक है। आप अपने कोई बहुत ज्यादा रिस्की गेम ना खेलें। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि मैं ऋषिकेश में जाके जो है बंजी जंपिंग कर लूं, तो ऐसा कुछ तूफानी करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है। वो तुम बोर्ड एग्जाम के बाद कर लेना, कि अब हर चीज का ना थोड़ा रिस्क वाला फैक्टर भी होता है, तो आप बहुत ज्यादा रिस्की वाले गेम ना खेलें। कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसको आप जो है कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप कहीं फुटबॉल वुटबॉल खेलने गए, आपने जो है कुछ बहुत हैवी जो है उसमें इतना ध्यान खेल दिया, ठीक है, कि आपका जो है कुछ इंजरी वगैरह हो गई है। तो इस तरह की चीजें भी अवॉइड करें। खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ये बहुत सिंपल चीजें तुमको मैं बता रहा हूँ, बट प्यारे बच्चों, इन सब चीजों पे ना बच्चे ज्यादा ऐसा ध्यान नहीं देते, पर तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। जंक फूड वगैरह ना खाएं। पानी ज्यादा से ज्यादा आप पीने की कोशिश करें, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर, इट इज बेयर मिनिमम। आप इससे थोड़ा ऊपर पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। पानी समहाउ ना आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी जो है अच्छी खासी मदद करता है। और जितना डाइजेशन बढ़िया होगा आपको उतना ही लेजीनेस कम होगी, क्योंकि कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स होती है कि सर मेरे को ऐसा सोने का बहुत मन करता है, कि सोने का मेरा दिन भर मन करता है। तो ऐसा कोशिश करें कि है ना वो लेथार्जीनेस है ना, वो लेजीनेस जो है आपके उसी के लिए है कि आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो उस पर आप जरूर काम करें। बिकॉज प्यारे बच्चों, जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा, मतलब वैसा बनेगा मन, ठीक है। तो ये मन और अन्न का बहुत ज्यादा लेना देना है। इस चीज पे आप जरूर इन दिनों काम करें। अननेसेसरी चीजों को लगे ना खाएं, अननेसेसरी इधर उधर शादी बारात में ना जाएं जी, है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है, तो आई अंडरस्टैंड कि आप शाम को एक आधा घंटे हुए, पर ऐसा नहीं कि दिन भर आप जो है उधर ही पे जो है नाच कूद रहे हैं, है ना, फांद रहे हैं। आप समझें आपके एग्जाम भी हैं, ठीक है, एग्जाम्स भी हैं। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना मुझे लगता है जरूरी है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बहुत क्लोज है घर में ऐसा कुछ फंक्शन, तो आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, बट प्लीज अवॉइड करें पूरे दिन भर को देना। दिन भर में एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे तो प्योरली है ना पढ़ाई के लिए होने चाहिए, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ। एंड अगर आप 8-10 घंटे जा रहे हैं तो बहुत ही कूल है आप, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 2-3 घंटे खेल भी आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन इंसान है। 2-4 घंटे आप गपे आ रहे हैं ना, लोगों से बतिया रहे हैं, अपने यार दोस्तों से, अपने घर में है ना, अपने माता पिताजी से या फिर जो भी आपके घर में है, तो बहुत बेहतरीन बात है। कुछ लोगों की माँ बाप से नहीं बनती है, तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ है ना, अपने जो टीचर हैं उनके साथ भी जो है थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अंदर ही अंदर कोई चीज को लेकर परेशान मत रहना, ओके। चलो फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज का ज्ञान यही पे होता है समाप्त। मैं करता हूँ तुमसे स्क्रीन शेयर, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चन पेपर दैट आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। आई होप कि तुम में से अधिकतर बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, मेरे को भी शर्मा जी का मैसेज आया था कि सर मैंने तो इतनी देर में जो है कर लिया था, मतलब उसने लगभग एक 1-1.5 घंटे में पेपर कर लिया था। तो ये पेपर वैसे लायक वैसा ही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने वो हर चीज करी है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आराम से भाई 1.5 घंटे में मस्त है ना पेपर करके चिल करोगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे आई थिंक अनिका ने क्वेश्चन पूछा है कि सर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्लेरिफाई कर दीजिएगा। आई थिंक अनिका कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर, रुकिए। 25 वाले का B² 4A होगा ना, ओके। 25 वाला कहाँ है? 25 इसका आंसर की में भी शायद पता नहीं फिर जो लिखा हुआ है, ये कह रही है आंसर की में मैच नहीं कर रहा है। लेट्स सी। 25, अच्छा, इसमें लिखा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन राइट सी इन टर्म्स ऑफ वगैरह वगैरह। चलो इसको मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अब भी ठीक करके देता हूँ। तो तेरे को 25 वाला क्वेश्चन एक बार कर लो है। इसके अलावा तुम्हें और कहीं पर भी डाउट लगे प्लीज मुझे जल्दी से टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे। आई टेक दैट क्वेश्चन एंड देन वी आर कमिंग टू दैट चैप्टर ऑफ द डे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बेटे यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड रियल रूट। तो इक्वल एंड रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? डी शुड बी पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर बच्चों डी होता है B² - 4AC, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ABCD की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है जी। तो बी की जगह पे B² रखो, -4AC एज इट इज, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। देन राइट सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्या बकवास है? तो B² शुड बी ग्रेटर देन 4AC, तो यहाँ पे आएगा C शुड बी लेस देन B² / 4A। जो C की वैल्यू है वो B² / 4A से छोटी होनी चाहिए। तो आंसर की मैं क्या दिया हुआ है? C इक्वल्स टू B² /
2a, नहीं नहीं नहीं, 4a आप लिख लें, ठीक है, 4 b² अपॉन 4a लिख लें, सही है। आद्यांशी का टेक्स्ट है कि सर नाइन्थ फ्रॉम द पेपर, ओके ओके, पेपर का नाइन्थ। बाकी आद्यांशी जो तुमने पूछा वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना, जब वक्त मिलेगा वो भी देख लेंगे। उसके लिए आप वरीड मत रहिएगा कि सर ये डाउट्स रह गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन इन द पॉइंट इज, तो ये भी देख लेना। अ पॉइंट एक्स फाइव इज एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एक पॉइंट है मेरे भाई जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है प्यारे बच्चों, 5 यूनिट है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? अरे इसका तो आंसर क्या होगा बताओ, क्या किया है आपने, इसका आंसर जरूर चाहिए। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी 5 यूनिट? बोलो बोलो। यस, मनन का आंसर बिल्कुल सही। मनन ने लिखा है काउंटलेस, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे आद्यांशी यहाँ पर। बेटा आद्यांशी ये जैसे एक पॉइंट ले लिया पी, यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट पी हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस भी 5 यूनिट हो सकती है, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, है ना। ऐसे काउंटलेस पॉइंट हो सकते हैं। बिकॉज अब मैं इन सारे पॉइंट की डिस्टेंस को 5 यूनिट रख सकता हूँ, बिकॉज ना ये सर्कल अगर मैं बनाऊं इसको, अगर तुम लार्जर सेंस में देखोगी, तो इफ आई मेक अ सर्कल, तो सर्कल में जितने भी पॉइंट होते हैं ना उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ क्वाड्रेंट, एंड सर्कल के एक क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, काउंटलेस, है ना, यहाँ पे आप जो है गिन ही नहीं सकते, इतने ज्यादा पॉइंट हैं, इतने सारे पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं। ऑलराइट, आई डोंट थिंक कि एनी अदर डाउट इज देयर, और तो किसी ने कुछ मुझे भेजा नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने ग्रुप में एक वीडियो भी तुमको शेयर की थी, वैसे मैंने कंपेयर करने के लिए नहीं शेयर करी है कि आप अपने आप को उस बच्चे से कंपेयर करें ऐसा कुछ, बस ये आपको समझाने के लिए किया है। देखिए, मैथमेटिक्स बिल्ड्स योर अप्रोच, एंड जितने भी ये आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर और ये सारी सारी चीजें डेवलप होती है ना, तो ये सब कुछ इसको बिल्ड करने में इसका हैवी मैथमेटिक्स का यूज होता है, ठीक है, हैवी मतलब बहुत हैवी। एंड सेकंड, उस बच्चे ने, प्यारे बच्चों देखो, डॉक्टर्स के लिए या कह लो पेशेंट्स के लिए या फिर एक आम आदमी के लिए कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट है बनाया हुआ था, ठीक है, बाय यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडल्स एंड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अब इस चीज को समझें, मैथ्स हर चीज की गहराई में जो है बसी हुई है, ठीक है, आप कुछ भी चाहें आगे आगे जाके कुछ भी बनेंगे, है ना, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करने की कोशिश करें, एज अ बर्डन ना देखें कि यार मैथ्स थोड़ा टफ है, बर्डन है, ऐसा कुछ है, ऐसा ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें। आप इसको बर्डन की तरह लेंगे तो फिर आपको परेशान करेगी, अगर आप इसको एंजॉय करेंगे, चिल होके पढ़ेंगे, यार सब्जेक्ट ही तो है, हो जाएगा, सब कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, तो हो जाएगा जी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चंस, चलो भाई आसान क्वेश्चन से कुछ शुरू करें, ताकि तुम्हें दुनिया आसान लगे, है ना, तुम्हें ऐसा लगे कि यार तो आसान था, बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर धीरे धीरे हम जो है अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मार्कर क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए अगर मैं बेसिक बताऊं इस चैप्टर की, अच्छा तब तक मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी लोग आंसर निकाल लें जिनको आते हैं बेसिक्स। बेटे बेसिक्स ये है कि इसमें दो चीजें हैं प्यारे बच्चों ना, दो चीजें हैं बार बार यूज होगी, एक है सेक्टर और है सेगमेंट, ठीक है, दो चीजें होती हैं। सेक्टर बेसिकली होता है द रीजन बिटवीन रेडियस, अगर मैं यहाँ पे ओ को सेंटर बोल रहा हूँ, तो ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस, तो रेडियस और आर के बीच का जो रीजन है इसको सेक्टर बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्टर। एंड सेगमेंट इज फॉर, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सो द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर, ये कॉर्ड है, एंड कॉर्ड और आर के बीच का जो रीजन है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, इसको प्यारे बच्चों सेगमेंट बोलते हैं। ऑलराइट, तो सेक्टर क्या होता है, रेडियस एंड आर के बीच का रीजन, और सेगमेंट क्या होता है, रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। तो प्लीज इसको समझें, रट लें, क्योंकि एक एक नंबर में डेफिनेशन वाले सवाल भी आ जाते हैं। अब एरिया की बात करते हैं। सेक्टर का प्यारे बच्चों एरिया होता है थीटा अपॉन 720, थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आपने पढ़ा ही नहीं थीटा अपॉन 720 वाला। अरे मेरे भाई, बात तो वही है ना, अगर मैं 2 से 720 को कैंसिल कर दूं तो ये लिखा हुआ है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन सीबीएसई ने एक बार दिया था कि थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी एरिया ऑफ सेक्टर ही है, बस उसने थोड़ा उसको क्या बोलूं मैं ना, टू को कैंसिल नहीं किया हुआ है, तो इसको लिख तो कई सारे तरीके से सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट आपको याद होना चाहिए, दैट इज आर स्क्वायर एंड सिंपल पाई थीटा अपॉन 360 -1/2 साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये है एरिया ऑफ सेगमेंट एंड दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, ऑलराइट। तो इस चीज को आप प्लीज समझें, इन दो फॉर्मूलों के अलावा मेजर तौर पे कोई ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होते। हाँ, एक और है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का एक और फॉर्मूला है, जनरली बच्चों को कम पता होता है। सिंपल फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फिर बोल रहा हूँ, अगर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे 360 को, तो ये आपका फॉर्मूला, किताबी फॉर्मूला बन जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो ये है आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, एंड दैट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये है सिंपल, है ना, जो चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इफ यू नो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर, वेरी गुड। इफ यू नो
द एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज साइड स्क्वायर। वेरी वेरी गुड, ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम है, ठीक है। तो आपको बस बेसिक्स ये सारे जो है क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इनका भी यूज जो है इस चैप्टर के अंदर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर तो आपने बताया नहीं। भाई देखो, ये मतलब आपको जूनियर क्लासेस से पता होना चाहिए ना। थोड़ा टीचर रिज्यूम करके चलेगा कि यार ये तो बेसिक चीजें हैं, पर कोई नहीं, मैंने आपको समझा दिया कि आपको इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए। इसके अलावा क्या आना चाहिए वो तुमको अभी क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा। यार बच्चों, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12। तो सर्कल की रेडियस 12 है, एंड लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है एल ओ आर, एल ओ ए है ना, एल ओ ए दे रखा है आपको 10 पाई। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये आर्क है मान लो यहाँ पर, तो ये बोल रहा है ये जो आर्क है यहाँ पर, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड थीटा। अब प्यारे बच्चों, मुझे आर्क लेंथ दे रखी है ना, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 180, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, इंटू पाई आर, पाई इंटू आर, एंड आर रेडियस इज गिवन 12। एंड बच्चों इसकी वैल्यू 10 पाई के इक्वल गिवन है, तो पाई से पाई उड़ेगा, तो 12 15 जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 150। ठीक है, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो 150 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ विच डिवाइड्स 281 एंड 1249। ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, पता नहीं कहाँ से आ गई ये। ऐसा कुछ अनिका भी पूछ रही थी। तो प्यारे बच्चों, इसमें ना पहले रिमाइंडर माइनस कर दिया करो आप। 281 में से 5 माइनस करना, 1249 में से 7 माइनस करना। जब करोगे तो ये कितना आएगा, 276 एंड 1242 है ना, 1242 आ जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दीज नंबर्स, है ना, विच डिवाइड दीज नंबर। तो बेसिकली इनका एचसीएफ निकालना है। अब आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक 138 शायद इन लोगों का आंसर आ रहा है, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से भी शायद 138 हो सकता है, देखने में तो लग रहा है। बाकी लेट्स सी, तुम कैलकुलेट करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल आप करने के थोड़े से जो है आप रहें, हैबिचुअल रहें, कि ऐसे सवाल जो है आ सकते हैं और आपको आने चाहिए। यहाँ पे लिखा है, चलो भाई इसको देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन। एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो एक आर्क है बच्चों, सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड करता है, मतलब मुझे थीटा दे रखा है 90 डिग्री, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का मतलब ये है, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बता रहा हूँ। अभी तुमको बताया था कि सेक्टर एरिया होता है, सॉरी सॉरी, सेक्टर रीजन होता है किस किस के बीच का, रेडियस एंड आर के बीच का रीजन, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला एरिया निकाल देते हैं, ये वाला। भाई ये नहीं निकालना है मेरे भाई, उसने लिखा है मेजर, तो मेजर को मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको कर लें क्या, एक हाँ ऐसा कुछ। तो भाई ये पिंक वाले रीजन का एरिया निकालना है ना प्यारे बच्चों। दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो माइनर वाला जो एरिया वो मैंने ग्रीन कलर से जो है, अगर देख पाऊँ, थोड़ा सा नीचे हाईलाइट किया हुआ है। और जो मेजर वाला एरिया है वो पिंक से हाईलाइट किया। तो बेसिकली इसने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये बात ध्यान देने लायक है कि ये नीचे वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। तो मेजर सेक्टर के लिए जो एरिया हो जाएगा, सॉरी सॉरी, एंगल हो जाएगा ना, मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल हो जाएगा ये पीछे, ये कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 360 होता है, तो 360 में से 90 माइनस करो, दिस इज 270। तो अगर मुझे पिंक कलर का एरिया निकालना है बेटे, फॉर्मूला तो वही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे मूर्ख होते हैं, क्वेश्चन को तमीज से पढ़ते नहीं है, बस सीधे सीधे आंसर लिखाते हैं। थीटा की जगह 90 ले लो सर, क्योंकि सर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करें, 90 डिग्री माइनर वाला एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और उसने बोला है मेजर सेक्टर का एरिया। तो यहाँ सीबीएसई गेम खेल जाती है लैंग्वेज में, इसलिए आप प्लीज लैंग्वेज को बहुत केयरफुल होकर पढ़ना। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें जो है पागल हो जाते हैं सीबीएसई में, है ना। और एग्जाम में लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, स्पेशली मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो काफी है ना तगड़ा स्कोर कर रहे हैं इस टाइम में, ठीक है, 75 प्लस के रडार में है अभी। बाकी लोग भी आप क्वेश्चन को जो है प्लीज केयरफुल होकर वहाँ एग्जाम में पढ़ना है, ठीक है। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालें, तो थीटा पर लेंगे 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, एंड आर स्क्वायर रेडियस इज गिवन 10। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, इसीलिए इसने पाई को 3.14 लेने को बोला, ठीक है। सो 3 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300 है ना, 14 आएगा। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, कर लेना, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की। बस इतना ही करना है। कभी कभार वो यूनिट कन्वर्जन भी देख लेना, अगर कुछ मीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, है ना, कम आता है ऐसा कुछ, है ना। पर ऐसा देख लीजिएगा आप, यूनिट कन्वर्जन वाला कोई थॉट है तो वो भी आप जरूर देखिएगा एग्जाम में आराम से। ठीक है, मिनट हैंड वाला कलेश है ना, काफी इंपोर्टेंट है बेटा। ये केस स्टडी थोड़ी सी समझा दो तुमको पहले, तो एक बार देख लेना। केस स्टडी देख लो, फिर मैं तुम्हें मिनट हैंड वाला भी चीज जो है समझा दूंगा। मिनट हैंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट।
बेटा सीबीएसई को ना घोड़ों को घास चराने का भी बहुत शौक है। तो ऐसा सीबीएसई केस स्टडी बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस। भैया एक है ना, तबेले वाले के पास 4 घोड़े हैं। ही यूजुअली टाई दीज हॉर्सेस विद 7 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जनरली जो है 7 मीटर की लॉन्ग रोप से जो है इनकी गर्दन को बांधता है। आगे लिखा हुआ है टू द पैक्स ईच ऑफ कॉर्नर ओके स्क्वायर फील्ड जो है 20 मीटर की लेंथ है। लो भाई, जो स्क्वायर फील्ड है उसके साइड लेंथ 20 मीटर है ना, वैसे डायग्राम में देखा। हाँ हाउ मच क्या लिखे, ओके तो ये एरिया ग्रेस कर रही है जो घोड़ा बेटे ना घास खा रहा है, घोड़ा जो है घास खा रहे हैं यहाँ पर। क्या मैं घास लगा दूं तेरे पे कोई? तो तुम्हें ग्रीन वाला एरिया शायद दिखना सही आ रहा है ना, यहाँ पे घास लगी हुई बेटे, यहाँ पे घास लगी हुई है। तो इसको जो है घास को जो है घोड़ा खा रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। अब तुम देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमको मैंने बताया था स्क्वायर का एरिया कितना होता है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 20 स्क्वायर विच इज 400। आप एल इंटू बी भी कर सकते हैं भाई, 20 इंटू 20 यही आएगा जी, कुछ और आंसर नहीं आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच दोज हॉर्सेस कैन ग्रेज। बेटे घोड़े जो है कितना घास खा पाएंगे, ये आपको ये बताना है। देखो घोड़े को घास खाने के लिए है ना, यहाँ पे तुम देखोगे एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? सेक्टर। तो एक सेक्टर यहाँ पर है, एक सेक्टर ऊपर है, एक सेक्टर इधर दाएं, एक सेक्टर बाएं है ना? तो वी हैव बेसिकली 4 सेक्टर। तो एरिया दैट हॉर्सेस कैन ग्रेज विल बी 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एरिया ऑफ 1 सेक्टर। बस सिंपल है। तो 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर कितना हो जाएगा बेटे? एक सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360। थीटा यहाँ पे 90 लेना, तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस तुमको जो है 7 दे रखी है। बस हल्का सा इसको है ना प्यार से कैलकुलेट करोगे तो 9 4 जा 36, 4 से 4 उड़ जाएगा। तो 22 अपॉन 7 इंटू 7 स्क्वायर लियो भैया, 7 स्क्वायर से उड़ गया। 27 नहीं 22 7 इज दैट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना ऐसा कुछ, सॉरी आई एम सॉरी मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ आंसर जो है सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। बाकी चलो बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूँ इनाम के तौर पे, ठीक है? इन 2 को आप जो है जरूर ट्राई करें। तो कुल मिला के ये समझाना चाह रहा हूँ भाई, केस स्टडी भी आएगी ना तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे केस स्टडी को लेके अननेसेसरी अपने अंदर फियर फियर क्रिएट कर रहे होते हैं। सर केस स्टडी क्या से आएगी, कितनी टफ है? अरे 10th ही नहीं यार, 10th की तो बिल्कुल चूरन आती है। केस स्टडी अगर देखनी है तो मैं 12th क्लास की देखना है, वो बढ़िया आती है मैथमेटिक्स की स्पेशली। तो वहां पर जो है अच्छी केस स्टडीज आपकी जो है आती हैं, ठीक है? बाकी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 तो क्या ही है जी। हाँ इसमें तो और कुछ नहीं है, वो मिनट हैंड वाला क्वेश्चन था। ये रहा मिनट हैंड। तो मिनट हैंड को भी है ना सीबीएसई से काफी लगाव है, सीबीएसई को मिनट हैंड से काफी लगाव है। उसको घड़ी देखने जाती बार बार। प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिनट हैंड क्लॉक की है ना, तो 14 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग लंबी है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ओके, तो मेरे भाई ये रही घड़ी तुम्हारी, ये रही तुम्हारी घड़ी। तो इसकी मिनट हैंड बेटा 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आप कह लीजिए कि ये आपकी रेडियस हो जाएगी। फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। बेटा 5 मिनट में कितना एरिया जो है ये यहाँ पर लपेट लेगी, तो आपको ये बताना है, ठीक है? तो सिंपल सा है, देखो एरिया तो जो बन रहा है वो एरिया किस शेप का, पहले तो ये समझो। जो एरिया है बेटे वो सेक्टर की शेप का है। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अभी अभी तुमको मैंने बताया कि रेडियस यहाँ पर कितनी लेंगे अपन, बताओ? थीटा अपॉन 360 पाई मतलब 22 अपॉन 7। पहले बच्चों रेडियस को 14 ले लेना है यहाँ पर, क्योंकि मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 है। तो एग्जाम में आराम आराम से क्वेश्चन को सही से समझते हुए अगर आप करेंगे तो आपके लिए कहानी जो है आसान हो जाती है। ये 7 2 जा दिस एंड 2 180 जा दिस, 180 से फिर 2 से निपटा दो है ना, 2 कितने जा 90 जा, 2 7 जा और कुछ 2 11 एंड 2 इधर 45। तो ये आंसर आ रहा है थीटा अपॉन 45 इंटू 11 इंटू 7। बस थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है। तो ऐसे समझो कि अगर मैं 60 मिनट घूमूंगा है ना, 60 मिनट में कितना एंगल बनता है बताओ? 360 डिग्री एंगल बनता है ना 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो बनाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 6 6 डिग्री का। तो बेटे 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा सेंटर में? 5 मिनट में जो सेंटर में एंगल बनेगा, तो 6 5 30। तो प्यारे बच्चों थीटा आ गया जी 30 अपॉन 45 इंटू 11 इंटू 7। आशा करता हूँ इसके बाद आप कहानी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये काफी आसान सवाल है ना, मुश्किल नहीं है। तो मिनट हैंड वाले क्वेश्चन आए, आप समझिएगा कि जो है सीबीएसई ने आप पे जो है ब्लेसिंग्स की है, ठीक है? आपको मुश्किल नहीं लगने चाहिए। जनरली बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसे सवाल जो है थोड़े से मुश्किल से लगते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। आप सही से एक अप्रोच के साथ, सिस्टम के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको नहीं लगती है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग लगा हो या लगता भी है बच्चों को, बट अगर आप करना सीख जाए, थोड़ा प्रोसेस समझना सीख जाए, तो आपको नहीं लगना चाहिए।
चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 22 का बी पार्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल विद सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर एंड। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। इसमें ऐसा मेजर का तो लेंथ निकालना नहीं है, सीधे सीधे उसी आर्क की लेंथ निकालने को बोल रहे हैं, तो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर मेजर माइनर लिखा हुआ अगर भाई तो तमीज से पढ़ना, तमीज से। अगर मेजर आर्क की लेंथ निकालनी होती तो मैं 360 में से पहले 60 डिग्री को माइनस करूंगा, तो मुझे मेजर एंगल मिलेगा। और जब मेजर एंगल मिलेगा 300 डिग्री का, तो थीटा की जगह 300, नीचे 360, 2 पाई, रेडियस इज गिवन 42। ओके। अब भाई मुझे लेंथ नहीं पता यार, 44 आ रहा है पीयूष पीयूष का भाई का, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लेना। तो इसका कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है। लो भाई, ये बढ़िया सवाल लग रहा है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करने को मिल रही है ऐसा कुछ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ तुम्हारे लिए। गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 10। सम सॉर्ट ऑफ रेशियो यू हैव टू फाइंड। एक बार रेशियो निकाल के देखिए, जो भी आपसे रेशियो पूछने की कोशिश कर रहा है। अरे बच्चों, ऑलमोस्ट मैं इसके बाद 2 लेक्चर शायद मैं आपके और लूंगा। वन इज फॉर योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड अनदर इज फॉर ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज ही थोड़ा बहुत बेसिक कर लेंगे। चलो कोऑर्डिनेट का थोड़ा 2 4 5 7 मिनट का बेसिक आज कर लेंगे, एंड थोड़ा बहुत कल कर लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट से ठीक है, 4 5 नंबर के सवाल तो बनते हैं। कई सारे बच्चों का आंसर आ गया। इसमें लिखा है इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है बेटा ना, एक आर्क है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये आर्क है जो सेंटर पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देन रेशियो ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा, इस आर्क की लेंथ का रेशियो निकालना है किसके साथ? टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, लिया होगा। तो एल अपॉन 2 पाई आर निकालना है। तो बेटे आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, नीचे अपने पास कितना है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर तो उड़ा ही दो आप। थीटा कितना है? 90। तो 90 अपॉन 360 का रेशियो कितना होगा? 1 रेशियो 4। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी मुश्किल सवाल नहीं है। तो अब ऐसे सवालों को अब आपको करते आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे चिंदी पिंदी सवाल हैं, रेशियो निकालो, एरिया निकालो, ये करो वो करो, ये सब टाइम पास मतलब सवाल, इजी इजी सवाल है, ठीक है। वो तुम देख रहे हो, देखो फिर से वही हॉर्स वाला। अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड ईच बाई रोप ऑफ लेंथ 14 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कितना एरिया जो है घास, कितना घास जो है घोड़ा खाएगा, गाय खाएगी, बकरी खाएगी। उसके बाद गाय भैंस बकरी को तुम लोग खाना शुरू कर देते हो, मतलब जो भी है, मतलब पहले वो घास खाती है, फिर उसको इंसान खाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है सीबीएसई ने सवाल कई बार पूछा हुआ है कि है ना, कितना घास खाएगी, कितना एरिया विल दैट विल बी ग्रेजिंग, ठीक है। बाकी देखो, क्या खाना नहीं खाना मैं तुम उसको भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर अगर आप स्किप कर सकते हैं नॉन वेज इन दिनों तो बहुत अच्छी बात है, कि अब मैं क्या बोलूँ ना, उसमें साइंटिफिक रीजंस भी हैं, एंड उसके अलावा थोड़ा बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जिस वजह से आपको जो नॉन वेज है वो कंज्यूम शायद नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आई यूज टू कंज्यूम, ऐसा नहीं कि मैंने इसको कंज्यूम नहीं किया, शायद मैं जब थोड़ा बचपन में था है ना, तो मैंने कंज्यूम किया हुआ था इसको। बट लेटर ऑन मैंने गॉट थोड़ी बहुत अकल इन माई हेड, एंड जब मैंने चीज़ों को रिसर्च किया, पढ़ाई करी है, चीज़ों को लेके समझा कि इन्वायरमेंट को कैसे डिसबैलेंस कर रही हैं सारी चीजें हैं, तो मुझे समझ में आया कि यार ये मतलब थॉटफुल नहीं है एज अ ह्यूमन। आई थिंक आई शुड अवॉइड दिस। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप रिसर्च करिएगा, ठीक है, कि इंसानों को जो है जानवर क्यों नहीं खाने चाहिए, क्या रीजन है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत तरह के तर्क देते हैं कि सर अगर जानवर को नहीं खाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ ही जाएगा, जानवर बहुत सारे बढ़ जाएंगे। ये सब बिल्कुल नॉनसेंस है, प्योर नॉनसेंस। मतलब पीपल आर जस्टिफाइंग व्हाई दे आर ईटिंग द नॉनवेज, ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी इस डिबेट पे नहीं जा रहा मेरे भाई। अगर हो सके तो एटलीस्ट एग्जाम टाइम तक नॉनवेज कंज्यूम मत करना। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज गुड फॉर योर स्टमक। आपको चीजों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगा, आपके अंदर वो अननेसेसरी जो एंगर है, वो उस तरह के जो थॉट्स है वो नहीं जो है चलेंगे, ठीक है। बाकी ज्ञान नहीं पड़ रहा आपको, जो खाना है आप पीना है, आप स्वतंत्र हैं, भारत देश के नागरिक हैं। आपको संविधान में जो है सब कुछ खाने पीने की आजादी है, जो आपको खाना है आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा काम था तुम्हें एज अ मेंटोर समझाना, तुम्हारे भले के लिए। बाकी देखो, तुम्हें क्या करना है नहीं करना लाइफ में, दैट इज नॉट इन माई हैंड, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर ये वेज नॉन वेज की डिबेट खत्म हो गई हो, इन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक के सवाल मुझे लग रहे हैं कि है शायद, इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे यहाँ पे लिखना है, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1/4 द एरिया ऑफ सर्कल। द एरिया ऑफ, सॉरी सेंटर में एंगल लिखना इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। कह रहे हो जो सेक्टर का एरिया विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
दिस इज 1/8 द एरिया ऑफ द सर्कल, ये पूरे सर्कल के एरिया का 1/8 है, 1/8 है। देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, चलिए वो तो सीधे सीधे आ गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर उड़ा दो, एंड थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 कितने जाए यार, 8, 8 4 जा 32, 4 0, हाँ तो आ गया भाई, बी आ गया, बी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, कितने खूबसूरत होता है तुम लोग। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर निकाला है। फिर से बेटे घोड़ा, घोड़ा आ गया जी, घास खा गया, घोड़ा आ गया सीबीएसई का, और जो है सीबीएसई की घास खा गया। मैं कहता हूँ तुम्हें सीबीएसई को घोड़े से बहुत मोहब्बत है। और नीचे वो मिनट हैंड वाला क्वेश्चन है, और वही निकालना है, देखो 5 मिनट का एंगल एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब यहाँ पे टाइम लिख के दिया है, पिछले स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं लिखा था, उसने बोला था कि 5 मिनट में कितना एरिया जो है स्वेप्ट होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे 8:05 में कितना एरिया होगा वो निकालना है, बात तो वही है। आपको जो है आप ऐसे नाक पकड़े या फिर ऐसे घुमा के ऐसे नाक पकड़ के ना, बात तो है कि सीबीएसई ने यही काम किया है, पीछे जो है ऐसे नाक पकड़िएगा, उस वाले क्वेश्चन में ऐसे घुमा के पकड़ लीजिएगा ना, बात वही है। अब ये मैं कहूंगा कि ठीक सवाल है, पर आप आई थिंक इतना आप मैच्योर हो गए हैं कि आप इसकी लैंग्वेज को जो है समझ पाए कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। अ chord of a circle of radius 10, रेडियस देखिए जी 10 है, सबटेंड्स आर एंगल 90 डिग्री, सॉरी 90, 90 राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो छोटा एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बेटा मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आप 360 में से 90 माइनस कर लीजिए, बस थीटा चेंज होगा, रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगी मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस वही रहेगी, है ना, बस एंगल चेंज हो जाएगा, वही चीज मैं तुम्हें समझाते हुए आ रहा हूँ सुबह से, सुबह से मतलब जब से क्लास ले रहा हूँ। सवाल वही, मतलब वही सवाल नहीं है, बट हिस्सा वही सोच रही काइंड ऑफ, है ना, जो भी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कह रहे तो शेडेड रीजन क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, क्या आसान सा सवाल है। इसमें करना क्या, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको जो है आंसर इसका बता देता हूँ, बाकी करना आपको ये जी, ऐसे सवाल मैं नहीं करा रहा, मतलब करवा सकते हैं बट क्यों टाइम पास करना है यहाँ पे। तो दिस इज एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, इस लार्जर सेक्टर बेटा ग्रीन वाले एरिया में से ना, ग्रीन वाले एरिया में से आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको जो है ग्रीन वाले एरिया में से, चल जाओ, ग्रीन वाले एरिया में से ये पिंक वाला एरिया माइनस कर देना, ये वाला एरिया जो है माइनस कर देना, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दोनों केसेस में थीटा विल रिमेन सेम, ओनली द रेडियस विल चेंज। तो रेडियस चेंज होगा, थीटा सेम रहेगा, आंसर आएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। कुछ कुछ वैसा ही सवाल कोणार्क सन टेम्पल का सवाल दे दिया जी, उड़ीसा में जो बना हुआ है, केस स्टडी है जी, केस स्टडी है जी, इसका आप आंसर निकालिएगा जी, ये है क्वेश्चन है, ये रहे क्वेश्चन कि उसमें करना क्या है। ये रही आपका केस स्टडी, और ये रहे उसके क्वेश्चन। आई होप कि आप इसे घर में बैठ कर आराम से तसल्ली से सॉल्व करेंगे, प्लीज जरूर करिएगा, आपको ना समझ में आए तो मुझे जरूर टेक्स्ट करिएगा, ठीक है, आपको बताएंगे हम। द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो वही माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, तो उनका एरिया निकालना है, उसका डिफरेंस भी निकालना है, थोड़ा लेंथी सवाल हो गया है 1 नंबर के लिए, कोई बात नहीं, आप करना, ठीक है, आपको जो है करना चाहिए ऐसे सवाल। बस बस खत्म हो गया जी, बेसिक में कुछ कुछ सवाल मैंने लिए, इसमें मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, मतलब 10 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के और 8-10 क्वेश्चन बेसिक के लिए हुए, लगभग हमने 20 क्वेश्चन का कलेक्शन अभी अभी ताजा ताजा देख लिया है इस चैप्टर का, ठीक है। वैसे तो मुझे 10 ही क्वेश्चन कराने थे, पर आई थॉट नॉट टू स्टिक विद दोस 10 क्वेश्चन ओनली, मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा बच्चों के लिए मार्केट में और कैसा अच्छा सा कंटेंट जो है दिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने बेसिक को थोड़ा सा अलग कर दिया, स्टैंडर्ड को अलग कर दिया, 10 क्वेश्चन वहां से, लगभग 10 क्वेश्चन वहां से, किसी किसी चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा भी रखे हुए और कहीं कहीं पर कम भी रखे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए इसके कम क्वेश्चन लिए मैंने, और वही घुमा फिरा के सवाल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस यही सब चीजें जो है लूप में सीबीएसई पूछता रहता है, ठीक है। तो आप समझें, घबराएं नहीं, बस एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करें। थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख लेंगे, थोड़ा आज देख लेते हैं, थोड़ा कल देख लेंगे, है ना। ओके दोस्तों, सीबीएसई ने बहुत कुछ दिया है इसमें भी, केस स्टडी भर भर के दी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलो इसकी केस स्टडी से शुरुआत करते हैं, बाकी इसके थोड़े कुछ क्वेश्चन कल करवा दूंगा, ठीक है। देवियों सज्जनों, इसके सवाल आप पढ़ लें, मतलब केस स्टडी को पढ़ लें, यहाँ क्या लिखा है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ऑफ गुलमोहर, है ना बेटा, ये गोकुल धाम सोसाइटी का जो गुजर गया, गुलमोहर को आप गोकुल धाम सोसाइटी कह सकते हैं, जो कि कहाँ पर है बताइए, गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली, क्या था उसका एड्रेस का नाम है, क्या तुमको पता है कि गोकुल धाम सोसाइटी कहाँ पर है? वैसे दुनिया को पता है, बट तुम्हें बताया नहीं पता है।
तो यहाँ पे बेटे वही गूगल धम सोसाइटी का कुछ देखा है यहाँ तुमको, है ना, यहाँ पे 3 पोजीशन है ए बी सी। ए पे जो है अय्यर रहता है, बी पे जेठालाल रहता है, सी पे तुम्हें पता ही भिड़े रहता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है पार्क कैन बी मॉडल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम एज गिवन बिलो। ओके, तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, जहाँ पे अय्यर रहता है, दैट इज 2,7। बेटे जहाँ पे जो है ये अपना जेठालाल रहता है उसके कोऑर्डिनेट यानी बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,6। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो ए है, बी है और सी है, पहले आपको कोऑर्डिनेट्स क्लियर होने चाहिए ना। तो जो पॉइंट ए है वो सेकंड रो में है और सेवेंथ कॉलम में है, या जो भी आप कहना चाहें यहाँ। पॉइंट ए इज बेसिकली 2,7, पॉइंट बी इज बेसिकली 6,6, है ना, 6 रो 6 कॉलम। पॉइंट पॉइंट सी क्या हो जाएगा आपके पास 5,4। तो पॉइंट ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। अब डिस्टेंस डिस्टेंस पूछी होगी और क्या ही पूछता है ये, और तो इसका कुछ ऐसा जो है नहीं। तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा। यस, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट सी, पोल सी। तो पोल सी की पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन हो जाएगी 5,4। क्या ही आसान सवाल है, 5,4 है इसकी पोजीशन। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम कॉर्नर ओ ऑफ द पार्क। पार्क ओ कहाँ है, ओ है ओरिजिन, तो ओ की बी से डिस्टेंस निकालने मेरे पास, ठीक है, ओ की जो है बी से भी डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में एक डिस्टेंस फॉर्मूला करके एक बला होती है, तो वो काफी आसान चीज है। तो दो चीजों के बीच में डिस्टेंस निकालनी, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करके स्क्वायर। ऑलराइट, तो अगर मुझे ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालनी है मेरे पास, तो अगर मुझे ओ भी निकालना है तो यार ये कैसा हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, अगर मुझे ओ भी निकालना है, पहले ओ भी निकालना, ओ से बी तक की डिस्टेंस निकालनी, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखो, ओ जो है 0,0 है, बी 6,6 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है 6, 6 का स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट का इज ऑल्सो डिफरेंस 6 का स्क्वायर, तो ऐसा आ जाएगा 36, 36, 72। पहले बच्चों ये आ जाएगा 6√2, ठीक है, 6√2 आ जाएगा। जितना आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखेंगे, सीबीएसई चांसेस है कि आपके मार्क्स उतने कम कट करेगा या नहीं कट करेगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप प्लीज कोशिश करें जितना आसान से आसान लिख सकते हैं, जितना इजी से इजी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, बस लास्ट पार्ट भी भाई ऐसे कुछ है यार, डिस्टेंस डिस्टेंस पूछिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल ए एंड सी, है ना, तो ये आप निकाल लीजिए। फिर कुछ पैरेललोग्राम वगैरह भी पूछा है, तो ये इजी टू अप्रोच। तो ये चैप्टर में कहूंगा काफी स्कोरिंग होता है बच्चों के लिए, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से आता है तो। ऐसे सवाल आ गए तो बहुत बढ़िया है ना, बल्ले बल्ले। नहीं आए तो कैसे सवाल नहीं बता रहा। ये तो 1 नंबर का सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आशा करता हूँ ऐसे सवालों में आप गलती ना करेंगे। गलती होने के चांसेस क्या होते हैं यहाँ पर, जब मैं पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने को बोल रहा हूँ या फिर एग्जामिनर तुमसे बोल रहा है, तो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं मैं तुमको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो दे लुक एट द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो 6 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो 5 स्क्वायर लिख देते हैं। फिर -2 में से 5 को माइनस करते हैं तो -3 का स्क्वायर ऐसे करके लिख देते हैं। ये तो गलत हो गया ना भाई। अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालें तो x2 माइनस x1, तो x2 है 6 माइनस -1, इसका ध्यान रखना आप। तो ये 5 की जगह 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है, पहली गलती। दूसरा, -2 -5 विल बी -7, तो -7 का स्क्वायर विल बी अगेन 7 स्क्वायर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 7 स्क्वायर -7 स्क्वायर से कट भी कर देते हैं ना, जीरो आ रहा होता है बहुत सारे बच्चों को, वैसे ऑप्शन में नहीं दिया लकीली। बट ये आएगा तुम्हारे पास 49 + 49 यानी 7√2, आप कह लीजिए कि ऐसा आंसर जो है आपका आएगा, ठीक है। अब आपका ये सेशन रीजन वाले कुछ क्वेश्चन हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ओरिजिन 0, 0 होता है, तो अगर मुझे पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो a - 0 स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर। अच्छा, रूट नहीं लगा क्या, तो भाई रूट नहीं लगा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रूट नहीं लगा है तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो assertion is false and I think the reason is true, तो reason is true, assertion is false, तो assertion and reason वाले क्वेश्चन भी आपको जो है करवा दिए गए। हाँ, 21 का ए पार्ट देखो, यहाँ पे लिखा है इफ पॉइंट क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। तो आप बताइए क्या ऐसा सवाल एनसीईआरटी में नहीं, बिल्कुल है जी। आप वहां पे जाके पढ़े तो यहाँ पे क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर लिखा है, तो यानी पी क्यू बराबर आर क्यू, पी क्यू एंड आर क्यू को इक्वल कर देना, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल ऑटोमेटिकली गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको 21 का बी पार्ट करना है, तो यहाँ पर कुछ डायमीटर दे रखा है और सेंटर वेंटर निकालना है, तो इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, है ना। तो आज का जो होमवर्क है तुम्हारे लिए वो है सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी से, सेक्शन फॉर्मूला प्लस मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला प्लस सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। काफी रेयर चांस है कि सेंट्रोइड का थॉट पूछेगा, बट अगर ऐसा आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
सो प्यारे बच्चों, दैट्स इट फॉर द डे। आई थिंक मैं तुम्हें काफी सारी चीजें करवा चुका हूँ। टाइम अपने पास ज्यादा बचा नहीं है, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो आपको बताया है पहले उतना कर लीजिए, उसके बाद आपको अगर कुछ और पढ़ने का मन करे तो आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी दुनिया है, उसमें जरूर आप एक्सप्लोर करें। पर कोशिश करें कि अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने मेंटल थॉट्स को, अपने इमोशंस को, सब चीजों को जो है कंट्रोल करते हुए चलें। बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना रहें, बहुत ज्यादा खुश दुखी ना रहें। जो भी है बैलेंस करके चलें, ठीक है लाइफ में, तो ऐसा मस्त आपका जो है जीवन कटेगा जी। और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे इंसान जो है बन पाएंगे। बाकी चलिए ठीक है, ऑल दी बेस्ट एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू। जियो और जीने दो अब, है ना। अब जियो, जीने जीने दो आप, है। एंड कोशिश करना कि थोड़ा प्रैक्टिस करके सोना है इसको, ठीक है। चलो फिर टाटा बाय बाय। अभी ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, देख लेना। ओके। जो अभी छुट्टी हो गई, टेन 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 टेन।